नमस्कार। स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। देश की सियासत में यह सवाल एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है कि राहुल गांधी असली हिंदू हैं या फिर नकली हिंदू। और ये सवाल 45 दिनों तक चले प्रयागराज महाकुंभ में राहुल की डुबकी न लगा पाने पर उठाया जा रहा है। महाकुंभ का भव्य समापन हो चुका है। 45 दिनों से चल रहे महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देश विदेश के कोने कोने से श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे, लेकिन जिस महाकुंभ में देश के करोड़ों लोगों की आस्था नजर आई, उसमें राहुल का न पहुंचना अब सियासी रंग लेता जा रहा है। कभी जनेऊ की सियासत में घिरे राहुल गांधी को बीजेपी अब महाकुंभ में न आने के चलते घेर रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल गांधी को नकली हिंदू तक कह दिया है। ऐसा भी नहीं कि सवाल सिर्फ बीजेपी की ओर से ही उठाए जा रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राहुल गांधी के हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके हैं। इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां जल जीवन मिशन के तहत 26,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर छत्तीसगढ़ के 19,656 गांवों के हर घर में पानी का पीने का पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया था। 2019 में शुरू हुई योजना को 2024 में पूरा किया जाना था, लेकिन इसे सिस्टम की लेट लतीफी कहें कि योजना में 5 साल बाद सिर्फ आधी रकम ही खर्च की जा सकी है। हर घर तक जल पहुंचाने का सपना अधूरा रह गया। इस बीच छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई और बीजेपी सत्ता पर काबिज हो गई। यानी जिन पर काम करने की जिम्मेदारी थी वो अब सवाल उठाने लगे हैं, और जो कल तक सवाल उठा रहे थे वो अब जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच पानी को तरस रही जनता सिर्फ सूखे पड़े नलों को ताक रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे, नल जल योजना पर हंगामा क्यों है बरपा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन नल जल योजना पर खूब हंगामा हुआ। केंद्र सरकार ने साल 2019 में हर घर जल योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत साल 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र के हर घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद भी लोगों के घरों में लगे नल सूखे पड़े हैं, जिसके बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम पीएचई मंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जल जीवन मिशन की कुल लागत 26,465 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, जिसमें केंद्रांश 12,424 करोड़ रुपए से ज्यादा और राज्यांश 14,041 करोड़ रुपए से ज्यादा था। वर्तमान में 6,178 करोड़ 33 लाख रुपए केंद्रांश और राज्यांश 7,292 करोड़ 28 लाख मिला है। अब तक 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि खर्च हुई है। इस योजना में 19,656 गांव शामिल हैं। 2019 में योजना लॉन्च होने के बाद साल 2024 तक इस योजना को पूरा होना था, लेकिन अब इसे 2028 तक बढ़ा दिया गया है। मंत्री अरुण साव ने सदन में बताया कि जनवरी 2024 तक लक्ष्य का 80.3% पूरा हुआ है। कई घरों में नल कनेक्शन देना बाकी है। छत्तीसगढ़ में लगभग 50 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। इसकी लागत जो है वो 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की है, पर अभी आज की स्थिति में लगभग 13,000 करोड़ रुपए ही व्यय हुए हैं। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने जल स्रोत नहीं होने के बाद भी पाइपलाइन बिछाने और टंकी बनाने पर सवाल करते हुए कहा कि यह खुला करप्शन है। क्या उन अफसरों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी? पीएचई मंत्री अरुण साव ने संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। प्रदेश में जो माननीय पीएचई मंत्री जी ने कहा कि डीपीआर बने थे, तो डीपीआर यदि गलत बने थे और बिना जल स्रोत के पाइपलाइन और टंकी डाली गई है, उस पर कार्रवाई होनी थी। वहीं जल जीवन मिशन को लेकर मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन की स्थिति खराब है। मंत्री बिना तैयारी के आ रहे हैं। सत्ता पक्ष के विधायक भी असंतुष्ट हैं।
तैयारी नहीं है। अभी जिस प्रकार से सावित्री मनोज मंडावी ने जो प्रश्न किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 355 गांव हैं में जो लिखित उत्तर आया है कि वहाँ नल कनेक्शन लग गए हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि वहाँ उतना नल 305 गांव में लगे ही नहीं। और यदि नल लग गया है तो कितने जगह कितने गांव में जल दिया जा रहा है उसका भी संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया नहीं है। बहरहाल सियासी हंगामे के बीच अब देखना लाजमी होगा कि हर घर नल से जल योजना का पूरा लाभ जनता को आखिर कब तक मिल पाता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो हंगामा है क्यों बरपा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिमल चोपड़ा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन भंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बिमल जी, पहले आपसे ही सवाल है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अमृत जल योजना, अमृत कहां चला गया? लोगों को मिल ही नहीं रहा है। सरकार आपकी है, ऐसा मत कहिएगा कि इनके समय स्टार्ट हुआ था, भंसाली जी के समय 13-14 महीने आपको भी हो गए। देखिए, सारा अमृत जो है वो जहर बना करके गए हैं जी, कांग्रेस के लोग जो है जी, और ये जो सारी परिस्थितियां आज पैदा हो रही है जी, ये कांग्रेस के काल की है। जान रहे हैं कि जल जीवन मिशन में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ जी, जब केंद्र सरकार ने ये, तो सबसे पहले जो है आप ध्यान देंगे कि पहला टेंडर जब हुआ था तब मुख्यमंत्री ने उसे कैंसिल किया था जी, क्योंकि उसमें भारी भ्रष्टाचार की संभावना थे जी। अब जो है जिस प्रकार की जहां टंकी बना दी गई है, सोर्स नहीं है, नल लगा दिए गए हैं, पानी नहीं है, तो ये सारे काम जो चालू हुए थे 5 साल पहले कांग्रेस के शासन में, ये देखना था कि आप जहां टंकी बना रहे हैं वहां पानी का सोर्स है कि नहीं। आप नल लगा रहे हैं तो पानी जो है वो नलों तक पहुंचेगा, इसकी उपलब्धता है कि नहीं है। ये सारी चीजें कभी भी ध्यान नहीं दी गई। और आज जो है कांग्रेस के लोग बेशर्मी पूर्वक जो है विधानसभा में प्रश्न कर रहे हैं। ये बिमल जी, कांग्रेस के नहीं, आपके विधायक पूर्व मंत्री भी कर रहे हैं, चंद्राकर जी हो चाहे मूणत जी हो, वो भी सवाल उठा रहे हैं। जी 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 जी, सवाल सभी उठा रहे हैं, लेकिन जवाब तो कांग्रेस के मंत्री को देना चाहिए कि कांग्रेस के जो उस समय के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, उनको बताना चाहिए कि जल जीवन मिशन को जब उन्होंने प्रारंभ किया तो क्या स्थिति थी और क्यों उसका परीक्षण नहीं किया गया। मैं बता रहा हूं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जितनी टंकियां बनी थी कांग्रेस के शासन में, वो कांग्रेस के प्रचार के लिए बोर्ड के रूप में उपयोग की जा रही थी कि कांग्रेस के विधायक अपना विज्ञापन लिख रहे थे उसमें कि पंजा छाप में वोट दो, पानी उसमें भर नहीं रहा था। और प्रश्न आज पूछ रहे हैं, इसके लिए सारी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस के लोगों की है। और अब जो है भारतीय जनता पार्टी जहां जहां इस प्रकार की शिकायतें आ रही है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और इसमें जांच होगी। बिमल जी 13-14 महीने आपको हो गए, इसमें अब तक जांच करा के उनको सलाखों के अंदर कर देते। एक बात, दूसरा आप कर रहे हैं, इसमें उत्तर देने चाहिए जो तत्कालीन मंत्री थे। अरे उत्तर सत्ता पक्ष की तरफ से आता है, विपक्ष की तरफ से सवाल जाता है, तो सत्ता पक्ष में उनको बिठा देंगे क्या, जो पूर्व मंत्री हैं उनको? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहना है कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी जी, जो बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति है जी, तो उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है जी। और अब जैसे जो जो बातें आते जा रही है, कोई ऐसा नहीं जांच एक दिन में। देखिए, कांग्रेस के शासन में इन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगाए 5 साल में, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं कर सके, एक भी व्यक्ति की चार्जशीट ये दाखिल नहीं कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, ये सब में चार्जशीट दाखिल हुई, लोग जेल में, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे और अन्य घोटाले। और ये भी घोटाला जो है आप देखेंगे, इसमें भी लोग जो है जेल में जाएंगे कांग्रेस के, या आप इंतजार कीजिए। जांच में समय लगता है, कुछ चीजों को देखने में, सारी चीजों का परीक्षण करने में कुछ समय लगता है, वो समय दीजिए। और जो जो भ्रष्टाचार हुआ है, जहां जहां इन लोगों ने गड़बड़ियां की है, वो सारी गड़बड़ियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है
एक एक करके निकालेगी और कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा और ये सारे लोग जेल जाएंगे। ये आप लिख करके ले लीजिए। चलिए। और हम जो आरोप लगाते हैं वो जी। प्रमाण सहित लगाते हैं, बिना जी। प्रमाण के कोई आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाती है। चलिए जी। नितिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैसा कि हमारे चोपड़ा जी कह रहे हैं कि हमने उनसे सवाल किया अमृत जल योजना, उन्होंने कहा अमृत को जहर में बदल दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन पीएचई मंत्री, उनको उत्तर देना चाहिए और सब जेल में जाएंगे, ये ऐसा उन्होंने बिल्कुल चुनौती दी है। नितिन जी, थोड़ा आप तत्कालीन पीएचई मंत्री से आप बात कर लीजिएगा। ये तो देखिए, सबसे पहली बात तो जनता ने जनादेश इनको काम करने के लिए दिया है, पिछली सरकार के कामों की बुराइयां करने के लिए नहीं। जी। और यदि कोई इसमें ऐसी बात थी तो 13 महीने से 14 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या आलू छिल रही थी? जी। आज इनकी सरकार के जो वरिष्ठ विधायक हैं, जिनको मंत्री होना चाहिए था, कहीं ना कहीं से अंतर्कलह भी है। राजेश मूणत हो, अजय चंद्राकर हो, अमर अग्रवाल हो, ऐसा हम हर विधानसभा सत्र में पिछले में भी हमने देखा कि खुद की सरकार को घेरते आए थे। और त्रिपाठी जी, ये सरकार पूरी अपरिपक्व सरकार है जी। इसमें हम मुख्यमंत्री से लेके इनके पूरे मंत्रिमंडल की बात करें तो सारे अपरिपक्व लोगों को मंत्री बनाया गया है। परिपक्व कौन है नितिन जी? परिपक्व कौन है जिनको ही बना दें? आप थोड़ा सलाह दे दीजिए। परिपक्व कौन है? दे पा रहे हैं। परिपक्व कौन है बता दीजिए, चोपड़ा जी सुन ले। परिपक्व अजय चंद्राकर है जी। राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक जी परिपक्व लोग हैं। माने ये जवाब देना भी जानते हैं और आप 15 साल का अच्छे से चेहरा नहीं इनको बदलना सदन की चाहते। कार्रवाई का ज्ञान है। और ये जो बार बार ये लोग प्रश्न लगा रहे हैं त्रिपाठी जी। जी खुद की सरकार के खिलाफ, जी। ये खुद ही की सरकार को जो घेर रहे हैं, ये इनका अंतर्कलह है। मुझे बड़ी हंसी आई ये जानकर कि 653 गांव जो जल स्रोत विहीन गांव थे, वहां पाइपलाइन भी लग गई और टंकियां भी बन गई। अभी चोपड़ा जी जो है वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार में बना, कांग्रेस की सरकार में विज्ञापन लगा। तो मैं बता दूं, खुदाई वगैरह का काम हमारे समय हुआ था, आगे का काम इन लोगों ने किया है और ये बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसमें बात नहीं बनेगी। इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, इन्हीं की सरकार से, इन्हीं के मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं और उनके जवाब से संतुष्टि नहीं है। चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, चाहे अमृत जल नल योजना की बात हो, चाहे भुइयां पोर्टल की बात हो, हर तरीके से सरकार जो है विफल है। और लेकिन नैतिकता के आधार पर आज जो प्रश्न हुए हैं, नितिन जी और अभी जिस तो प्रकार इनको, की नितिन जी बातें एक सामने आई मिनट, है, इनको इस पे 13 महीने हुए विधानसभा में हैं। ही कार्रवाई की घोषणा हो जाए। नितिन जी, इनको अभी 13 महीने हुए हैं, ज्यादा समय तो आपकी सरकार में हुआ था, पैसा फंड भी आया, फंड लगा भी, लेकिन खर्च 13,000 करोड़ हुआ 26,000 करोड़ की जगह। तो इसमें दोषी तो तत्कालीन सरकार भी है ना आपकी। देखिए, 26,000 करोड़ का यदि 13,000 करोड़ खर्च हुआ तो ऐसा नहीं है कि 26,000 करोड़ आया तो पूरा उल्टा सीधा काम बांट दो और डकार जाओ, ऐसा नहीं होता है। चीजें नियम से होती हैं, समझ से होती हैं। अब इनकी जो सरकार थी, मतलब हमारी जो सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी, तो किस तरीके से हमको हमारे राज्यांश के लिए, हमारे हित के, छत्तीसगढ़ राज्य के हित के पैसों के लिए तंगाया जाता था। आप ही के साथ कई डिबेट मैंने मेरी सरकार में रहते हुए पाटिल जी की है और हमेशा इस बात को कहा है। तो इसी प्रकार जो था वो पैसों में देरी होना, वहां से आने में हमारे राज्य के हिस्से, राज्यांश जो होता है, केंद्रांश सॉरी, वो देरी से आना, तो इस वजह से कुछ चीजें विलंब हुई थी। पर बाद में तो इनकी सरकार बनी, इनकी सरकार बनी, इनके संकल्प पत्र बने, इनके घोषणा पत्र बने। अभी बार बार ये यही कहते रहेंगे यदि कि इनके 5 साल में ऐसा हुआ, उनके 5 साल का हुआ, उन्होंने ऐसा किया। तो जनता है भाई, जनादेश दिया है आपको। मैंने जैसा कि साफ शब्दों में कहा कि जनता ने जनादेश आपको काम करने के लिए दिया, हमारी बुराइयां करने के लिए नहीं। और कहीं हमारी बुराइयां हैं, गलती हैं, तो आप है ना सरकार में, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? 13-14 महीने हो गए, पाइप लग रहे हैं, पाइपलाइनें बिछ रही हैं, टंकियां बन रही हैं, तो आपको इस बारे में क्या जानकारी नहीं थी? जब आपके विधायक, जब आपके सदन में जब इस प्रश्न को उठा रहे हैं और आपके मंत्री उसका संतोष पूर्वक जवाब भी नहीं दे पा रहे, तब ये बातें सामने आ रही है और आज हम डिबेट में बैठे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जैसा साय साय सरकार चल रही है, साय साय कार्रवाई होनी चाहिए।
चलिए, साथ साथ सरकार तो चल रही, लेकिन नितिन जी, चोपड़ा जी ने चुनौती दी है कि जेल जाएंगे आपके लोग जो तत्कालीन इसमें दोषी लोग हैं। हम आपके पास आते हैं, एक बार के शर्मा जी के पास चलते हैं। वास्तविकता क्या है के शर्मा जी? भाई अभी तो ये बताया जा रहा है कि फंड ही 26 करोड़ में 13,000 खर्च हुआ, फिर उसमें भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है। ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है, फाइनल चार्जशीट तक फाइल नहीं हो चुकी है। जी चलिए, मैं आपके पास 13,000 करोड़ खर्च हो, उसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है। अब भ्रष्टाचार की भाई, जहां पाइप नहीं बिछना चाहिए वो पाइप बिछ गई, जहां टंकी नहीं बननी चाहिए वह टंकी बन गई। तो हमें लगता है कि अगर ये 26,000 करोड़ खर्च हो गए होते अब तक, तो क्या स्थिति होती? 13,770 करोड़ रुपए खर्च होने की जानकारी आज दी गई है जी। ये हो गया, और ये महत्वाकांक्षी योजना है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शौचालय और आवास के साथ जल जीवन मिशन को गंभीरता से ले रहे हैं। जिस तरह से 67,000 करोड़ रुपए देश के लिए आया है। छत्तीसगढ़ में देरी से शुरू हुआ, ये भी बात आ रही है 2021 में यहाँ शुरू होता है, और उसके बाद अभी जो काम हो रहा है महत्वपूर्ण आप जो बोल रहे हैं, इसका कारण क्या? कारण यह है कि टंकी बनाने का काम एक ठेकेदार को मिला, जल वाहिनी बिछाने का काम दूसरे ठेकेदार को मिला, स्रोत में बोर करने का काम तीसरे ठेकेदार को मिला। एक ठेकेदार कम कर दिया, स्रोत है ही नहीं उस गांव में। उसी पर कार्रवाई की बात अजय चंद्राकर कह रहे हैं, जो लंबे समय तक आज भी कहे कि लंबे समय तक मैं इस पर अध्ययन कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। दूसरी ओर राजेश मूणत जी का यह कहना है, और मोतीलाल साहू दोनों रायपुर के विधायक हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात आ रही है। 6 इंची पाइपलाइन बिछा नाले में, फिर 4 इंची आप डाल दिए। गड्ढे भरने के लिए पाइपलाइन बिछाने के बाद गड्ढे तो भरे नहीं गए, कहीं भरे गए हैं तो फिर से गड्ढे हो गए, उनको ठीक करने की बात आ रही है। ये जो गड़बड़ियों की जो बात आ रही है, इन पर कार्रवाई की बात है। 5 साल में जो कुछ हुआ, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि अब भाजपा सरकार को कार्रवाई कर रही है। यही बात भाजपा के वरिष्ठ विधायक कह रहे हैं कि कार्रवाई करें। जो धर्मलाल कौशिक ने कहा, आप निलंबित कर रहे हैं, एक FIR दर्ज करा है और FIR दर्ज कराइए, और छत्तीसगढ़ में ही इनको पूरी तरह से बैन कर दीजिए। जिस तरह से इसमें पटना के और अन्य स्थानों के जो कंपनियां यहां काम कर रही थी, तो कार्रवाई दिखनी चाहिए। कहीं ना कहीं मंत्री के जवाब को आप देखेंगे तो एक बचाव की बात जो आ रही है, मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट कहना चाहिए कि जो जो दोषी उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज करेंगे। विधानसभा में घोषणा होती अलग होती। जो भानु प्रतापपुर के मामले को लेकर बात आ रही है, या गोमती साय भाजपा के सांसद रहे, अभी विधायक है, वो जो मामला उठा रही है, हर जगह हर विधायक इस बात को लेकर परेशान है कि जल जीवन मिशन में गड़बड़ियां हैं। जो स्रोत नहीं है वहां पानी की बात है। रायपुर में ओवरले, शहरी क्षेत्रों में तो अब ये बंद हो चुका है, कहा जाए अन्य प्रोजेक्ट से पैसा निकालेंगे। 2028 तक क्या छत्तीसगढ़ को पूरी। अब दूसरी चीज महत्वपूर्ण आप देखिए त्रिपाठी जी, एक बात कही जा रही है कि आपने 50% राशि खर्चा कर दी, 26 में से 13,000 खर्चा कर दिया है। अब काम बता रहे हैं कि 80% पूरा हो गया है। तो 80% काम हो गया, तो बचा तो 20%। तो पैसा आपने आधे में कर दिया, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए सरकार की, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। तो जो जवाब आ रहा है उसको लेकर के बात है कि किस ढंग से आप जवाब दे रहे हैं। और आपकी जब पुराने सरकार की है तो इस पर दमदारी से कहिए, सीना ठोक के कहिए कि हाँ, जो जो अधिकारी उन पर कार्रवाई करें। 14 महीने में हमने ये जांच कराया है और इनकी इतना आपने निलंबित किया, इतना हमने FIR दर्ज कराया है। आपको जेल भेजने के लिए आपने तो भेज दिया एक पूर्व मंत्री को, आबकारी मंत्री को। अब बाकी लोगों के यदि आपको लगता है गड़बड़ी है तो जांच आपके हाथ में, आप कार्रवाई कीजिए। जनता ये देख रही कि जीरो टॉलरेंस को लेकर आई भाजपा इस मुद्दे को लेकर किस ढंग से आगे कदम बढ़ाती है। जी बिल्कुल सही बात है। शर्मा जी, एक बड़ा छोटा सा सवाल, छोटा सा उत्तर जानना चाहेंगे। ये पक्ष विपक्ष, सत्ता माने राजनीतिक दल कांग्रेस भाजपा, इनके बीच में जो जनता के बीच मोदी जी का सपना, 3 योजनाएं उनकी महत्वपूर्ण थी कि जनता को पानी मिले, और नाम भी अमृत रखा गया। चोपड़ा जी ने बोला उसमें जहर घोल दिया। अरे जहर घोला हो, अमृत हो, लेकिन पानी के लिए जनता तो तरस रही है। जनता किस तरह प्रभावित हो रही है? निश्चित रूप से जिन घरों में आप नल लगा दिए हैं, पानी आ नहीं रहा है, तो उनकी दशा क्या होगी दूरस्थ क्षेत्रों में। मैं कहता हूं बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आप वहां पे विकास की जब बात करते हैं, नक्सली उन्मूलन की बात करते हैं, तो यही 3 योजनाएं यदि पूरी तरह 3,000 बसाहट है बस्तर में, यदि ये तीनों योजनाएं, आवास मिल जाए, पानी मिल जाए,
शौचालय मिल जाए, तो मुझे लगता है कि जो विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की बात कही जा रही, नक्सल उन्मूलन की बात कही जा रही है, यही एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन विधायक जिस तरह से परेशानी महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस प्रकार के महत्वाकांक्षी जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जो गड़बड़ियां सामने आ रही है उसको किस ढंग से दुरुस्त करें। आप जांच एजेंसी समयबद्ध आप बताइए कि 1 साल में कर लेंगे, 14 महीने में नहीं कर पाए, 2.5 साल में कर लेंगे, 2.5 साल में इस प्रकार के सभी दुरुस्त हो जाएगी। यही विधायक बात कर रहे हैं, समयबद्ध आप शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे, जो जांच कराएंगे। ये इसकी जगह में सीधी सीधी अब समय आ गया, जनता चाह रही है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर आप आए, दोषियों पर आप कार्रवाई कीजिए। जी बिल्कुल चोपड़ा जी, बहुत अच्छी बात शर्मा जी ने उठाई है। हो सकता है जीरो टॉलरेंस में ये 26,000 करोड़ का जो फंड दिया गया था वो जीरो टॉलरेंस में कम हो गया फंड। 13,000 करोड़ में 80% काम पूरा हो गया, 20% बचा, माने 17-18,000 करोड़ में पूरा 653 गांवों का जो लक्ष्य रखा गया था वो पूरा हो जाएगा। अब आप इसे उत्तर जानना चाहेंगे, जीरो टॉलरेंस का प्रभाव है ये या कुछ और है, या मंत्री जी ने आप एक्सेप्ट करेंगे कि सदन में गलत जानकारी दी है? चोपड़ा जी देखिए, ऐसा है त्रिपाठी जी, ये योजना शुरू से ही कांग्रेसियों के लिए जो है भ्रष्टाचार की जननी रहे हैं जी। आपको बता दो, देखिए, प्रधानमंत्री आवास और जल जीवन मिशन दोनों केंद्र की योजनाएं हैं, लेकिन राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास को रोक दिया, जल जीवन मिशन को चालू रखा। उसका कारण क्या था कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधा हितग्राही के खाते में जाता था और हितग्राही खुद काम करता था और कोई भी प्रकार का कमीशन जो है मंत्रियों को या सरकार को नहीं मिलता था। लेकिन जल जीवन मिशन ऐसी योजना थी जिसमें 50% राज्य की राशि देनी पड़ती थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास में 40% राज्य को देना पड़ता था। उसको रोक दिया गया, लेकिन जिसमें ज्यादा राज्यांश देना पड़ता था उसको चालू रखा गया, क्योंकि ये ठेकेदार के माध्यम से होते थे और ठेकेदार जो है मंत्रियों से लेकर के अधिकारियों तक को कमीशन देते थे, इसलिए ये योजना को चालू रखी गई। दूसरी बात नितिन जी की बोलना चाहता हूं कि हमको काम करने के लिए जनादेश दिया है, निंदा करने के लिए नहीं, काम करने के लिए भी और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए भी जनादेश हमको जनता ने दिया है। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था, चुन चुन करके भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, सजा देंगे, और आज देख लीजिए कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग सजा। भंसाली जी आ रहे हैं आपके पास, भंसाली जी आ रहे हैं आपके पास। भाजपा के मंडल के नेता और जिले के नेता हमसे मिलते हैं, कहते हैं भैया काम नहीं हो रहा है। भंसाली जी 1 मिनट, भंसाली जी 1 मिनट, आप ही के पास आ रहे हैं। भंसाली जी 1 मिनट, भंसाली जी उनका उत्तर आने दीजिए। भंसाली जी उत्तर आ जाने दीजिए जो है ना, अरे भंसाली जी उत्तर आ जाए, फिर आप ही के पास आ जाएंगे। महादेव सट्टा ऐप में ये बड़े बड़े लोग जेल जाएंगे, ये बात तो बहुत करते हैं। महादेव सट्टा ऐप पे विमल जी न जाए, अपन इस पे आ जाए क्या? छत्तीसगढ़ भंडारी जी, भंसाली जी उसको अरेस्ट कर लिया है, बोला था दुबई में। अरे भंसाली जी, यहाँ पे प्रदीप मिश्रा की भागवत सुन रहा था, आप बात सुन लीजिए, शिव भक्ति कर रहा था वो, बात सुन लीजिए। अगर आप लोग ऐसी बहस करेंगे तो किसी का उत्तर नहीं आ पाएगा, ऐसी बहस करेंगे तो उत्तर नहीं आ पाएगा। चोपड़ा जी महादेव ऐप पे बात न करें, अभी इस पे बात करें, चिंता की बात ये करें। बात कर रहा हूँ ना जी, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि जिसमें आपको राज्यांश ज्यादा देना था, जिसमें आपको राज्यांश कम देना था, उस योजना को तो आपने बंद कर दिया, और जिसमें आपको ज्यादा पैसा देना था, अरे वो अलग मुद्दा है। चोपड़ा जी इस पे कई बार बात हो चुकी है, कोई नहीं जानता। अरे भंसाली जी 1 मिनट, मैं सवाल कर रहा हूँ। एक चीज बताइए मेरे को, भंसाली जी मैं सवाल कर रहा हूँ, त्रिपाठी जी। अरे चोपड़ा जी देखिए वो अलग मुद्दा है कि जिसकी पाइपलाइन 653 जिन गांवों की बात कर रहे हैं, ये सारे गांव जो है कांग्रेस शासन के समय जो है कार्य किए गए। और आपको बता दूं मैं, 3 साल से 4 साल से हम लोग चिल्ला रहे थे कि आपके सोर्स नहीं, आप टंकी बना रहे हैं, आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पहले सोर्स डेवलप कर लीजिए। लेकिन कांग्रेस के लोग जो है, चोपड़ा जी
बंसाली जी मैं सवाल कर रहा हूँ, बंसाली जी आपका रोल मैं अदा कर रहा हूँ, आप थोड़ा शांति बनाएं, बंसाली जी शांति बनाएं थोड़ा सा, अरे बंसाली जी शांति बनाएं, एक मिनट। सबसे पहला टेंडर सवाल मैं कर रहा हूँ चोपड़ा जी, 13 महीने बात कह रहे हैं, सही बंसाली जी, 13 महीने में आपने क्या किया ये बता दीजिए। इसने आपने 13 महीने में क्या किया, 14 महीने में? सुन लीजिए, ये जो प्रश्न जो है ना, जी। ये प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाएंगे जी। और कांग्रेस के शासन की एक एक भ्रष्टाचार की परतें जो हैं वो सत्र में विधानसभा के भीतर खोली जाएंगे। इनको पीड़ा इसी बात की है। अरे कि सदन में भारतीय मत जनता खोलिए, पार्टी धरातल के में भी विधायक खोलिए, जो हैं, धरातल में खोलिए, ठीक फील्ड है। में खोलिए। हाँ, तो हमारे ही लोग उठाएंगे, कांग्रेस के लोग थोड़ी उठाएंगे। ये जो है अपने शासन के समय की नाकामी क्या कांग्रेस के विधायक प्रश्न में उठाएंगे? ये तो भाजपा के ही विधायक उठाएंगे। चलिए इसमें कार्रवाई कब तक हो जाएगी चोपड़ा जी, कार्रवाई कब तक कर देंगे चोपड़ा जी, कार्रवाई कब तक कर देंगे? अरे आप देखिए तो इंतजार, कोई समय सीमा नहीं होती कार्रवाई के। 13 महीने में आपने कोई काम नहीं किया, आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि 13 महीने में आपकी अभी सरकार देखिए ने कोई काम नहीं किया। शराब यदि कांड को हमारी हम लोग सरकार ने पहले काम बोलते किया, थे, यदि आरोप लेकिन लग रहे हैं, हमको जो तो आरोप पुख्ता साबित सबूत करिए, मिले, अधिकारियों तो पर इनके कार्रवाई मंत्री करिए। भी जो है आपकी सरकार वह है, जेल में सत्ता है। आपकी है, जिस दिन जांच हमको एजेंसी आपकी है। पुख्ता सबूत मिल जाएंगे और हम जांच कर रहे हैं कि इनके मंत्री से लेकर के इनके जो इशारों पर काम करने वाले अधिकारी थे, जिनके विरुद्ध हमको पुख्ता सबूत मिल जाएंगे, उस दिन ये जेल में होंगे। नितिन जी आप अपने बारी का इंतजार किया करते थे, आज आपको क्या हो गया? थोड़ा लगता है रुष्ट हैं आप। अपनी बारी का इंतजार करते थे उत्तर देने के लिए या प्रश्न करने के लिए, बीच में टीका टिप्पणी आप कम किया करते थे। आज कुछ ज्यादा, अभी 4 साल इंतजार करना है आपको, 4 साल इंतजार करना है, 4 साल इंतजार करना है। बोलिए बंसाली, जवाब नहीं है, जवाब ना हो तो चिल्लाना ही। 14 महीने निकल गए जी, ऐसे और देखते करना ही देखते जो 5 है। साल निकल जाएंगे, ये लोग यही रोना रोते रहेंगे, इन्होंने ऐसा किया, अरे इन्होंने 5 ऐसा साल किया। क्या, 500 रुपए में हम काम सिलेंडर भी दे दो। करेंगे और अरे आपके विमल लोगों भैया को जेल 500 भी रुपए सिलेंडर भेजेंगे। दे दो बहनों को। आप देख तो लीजिए, अभी शराब घोटाले में आप और इसके बड़े अलावा बड़े कुछ लोग कर जाने नहीं वाले सकते, हैं। फाइनल चार्जशीट तो आपके आप कर नहीं मंत्री पा तो रहे गए हैं, अभी तक के अभी किसी और भी बड़े मामले लोग में जाने वाले हैं। न्यायालय से किसी को सजा नहीं नितिन हुई जी, है, तो न्यायाधीश इंतजार मत कर लीजिए बनिए। थोड़ा सा। ये सब अभी कोर्ट में इतना सब कुछ गुस्सा चलेगा, जो ट्रायल है तक ना, शुरू नहीं हुआ, इतना एक भी आक्रोश केस जो में है, त्रिपाठी जी ट्रायल तक शुरू इतनी नहीं जो हुआ। है और ये आरोप लगा रहे आपकी हैं। जो है मनोदशा चलिए। इतनी नीचे मत गिराइए कि आप जवाब जब हो चलिए जवाब दीजिए। इस पे फिर आगे भी बात कर लेंगे चोपड़ा जी। बंसाली जी बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। शर्मा जी, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जब कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो धरातल पे वो सही नहीं उतरता है। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या ये अमृत जल योजना जो है उसका लाभ मिल पाएगा? बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना कह सकते हैं भाजपा की दृष्टि से। उसको पूरा करने के लिए किस गंभीरता से काम करते हैं, और जो टंकी तोड़ने की बात हो रही है, स्रोत नहीं की बात करी, तमाम अनियमितताओं को दूर करते हुए किस ढंग से आप दोषियों पर कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर घर जो आप जल पहुंचाने की 50 लाख घरों में बात कर रहे हैं, वो आप कब तक पहुंचाएंगे? ये ईमानदारी से प्रशासन आपकी नीति, नियत और क्रियान्वयन को दर्शाता है। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब आपका, भंसाली जी आपका, शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां पानी जैसा मुद्दा भी सियासत का केंद्र बना हुआ है। वैसे इसे आजाद भारत के लोगों की बदनसीबी ही समझिए कि आजादी के 78 साल बाद भी पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा के मुद्दे पर राजनीतिक दल बहस कर रहे हैं। हालांकि ये काम 10 को पहले हो जाना चाहिए था। ये तो बात रही छत्तीसगढ़